से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। हम कुछ देर शांत रहे और हमने जो भी गलतियां की हैं उन सभी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। कर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले, समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले, समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते,
धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराज, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रवक्ता ग्रंथ। विद्वेष और क्रोध घृणित है, तो भी पापी दोनों किया करते हैं। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो, तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? नीरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता हो, तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो।
विकृति तथा मृत्यु का ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर न रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही है। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही है। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तक तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी महिमा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उसके सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तो सबको जय सो। हमेशा की तरह मैं आपके लिए छोटा सा गीत गाता हूं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
मसीहा सिखाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब, ठीक है, इसे ग्लोब कहते हैं। और ये तो आप जानते हैं, इसे कैंडल स्टैंड कहते हैं, और इसके ऊपर तो कैंडल है। ओके, या ठीक। अभी मेरी कहानी जो है उससे ध्यान से सुनो, क्योंकि हमेशा की तरह सवाल है। ओके। एक दिन एक चोर चर्च में से एक सोने का ग्लोब चुराकर जा रहा था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पुलिस उसे चर्च में फादर के पास ले आई। अब क्या होगा? फादर उस चोर को पुलिस के हवाले करेंगे या उस चोर को क्षमा करके उसे छोड़ देंगे, उसे जाने देंगे? आपको क्या लगता है? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि फादर उसे पुलिस के हवाले करेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि फादर उसे क्षमा करके जाने देंगे। आगे सुनो क्या हुआ। फादर ने उस चोर को बड़े प्यार से कहा, अरे दोस्त, तुम तो सिर्फ सोने का ग्लोब लेकर गए और सोने का कैंडल स्टैंड जो था उसे ले जाना भूल गए। ये लो तुम्हारा सोने का कैंडल स्टैंड। और जब पुलिस ने यह सुना तो पुलिस वहां से चली गई। जैसे ही पुलिस वहां से चली गई, वह चोर फादर के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए, चिल्लाते हुए उसने फादर से कहा, फादर जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो फादर ने उसे अपने दोनों हाथों से बड़े प्यार से उठाया और उससे कहा, अरे दोस्त, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं है, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, आओ गले मिलो। और उसी क्षण उस चोर ने फैसला किया कि वह एक अच्छा इंसान बनेगा। हां, क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, कितना अजीब तरीका है किसी को क्षमा करने का। कितना अजीब तरीका है किसी की गलती को सुधारने का, किसी को एक अच्छा इंसान बनाने का। आज का पहला पाठ और आज के सुसमाचार में स्वयं पिता ईश्वर हमें कहते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा की है। क्यों पिता ईश्वर हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए कहते हैं? उसके 3 कारण है। पहला कारण है, हम सब चाहते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु इस वेदी पर उपस्थित रहकर हमारे लिए पवित्र मिसा बलिदान अर्पण करे। और यह तब संभव है, तब मुमकिन है जब हम सब मिलकर एक मन से प्रभु यीशु के लिए सिर्फ एक वेदी तैयार करेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति बदले की भावना है, गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, द्वेष है, तो फिर एक मन होकर एक वेदी बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए स्वयं प्रभु यीशु संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार
अध्याय 5 पद संख्या 23 में कहते हैं, अगर तुम वेदी के सामने अर्पण लेके खड़े हो और वहां तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे भाई के खिलाफ तुम्हारे मन में गुस्सा है, क्रोध है, बदले की भावना है, तो उस वेदी को, उस अर्पण को वहीं छोड़ दो और पहले घर जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो, यानी दोनों एक मन हो जाओ। और जब हम सब एक मन हो जाएंगे तो हम प्रभु यीशु के लिए एक वेदी तैयार करेंगे, जहां प्रभु यीशु एक पुरोहित के रूप में उपस्थित रहकर हम सबों के लिए मिस्सा बलिदान अर्पण करेंगे। दूसरा कारण है, हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में हाबिल की हत्या उसके अपने भाई केन ने की थी। और जब हाबिल की हत्या हुई तब पिता ईश्वर ने केन को पुकार कर कहा, तुम्हारे छोटे भाई का लहू मुझसे इंसाफ मांग रहा है, मुझसे न्याय की भीख मांग रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु की हत्या की गई तो पिता ईश्वर ने क्या कहा? पिता ईश्वर ने यही कहा कि प्रभु यीशु का लहू अपने हत्यारों के लिए क्षमा की भीख मांग रहा है। तो अब सवाल यह है कि आप पुराने विधान के हाबिल का अनुसरण करेंगे या नए विधान के प्रभु यीशु का अनुसरण करेंगे? हमारे सामने दोनों उदाहरण है और हम सब जानते हैं, सबसे पहले संत स्टीवन ने प्रभु यीशु का अनुसरण किया। जब संत स्टीवन की हत्या की गई तब संत स्टीवन ने अपने हत्यारों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा की भीख मांगी। आज हमारे सामने यही सवाल है, क्या हम दूसरों को क्षमा करके प्रभु यीशु का अनुसरण करेंगे, संत स्टीवन का अनुसरण करेंगे, या आज के दूसरे पाठ में जैसे हमने सुना, हम जीवित हैं या मर गए हैं, हम हमेशा प्रभु यीशु के साथ रहेंगे? और तीसरा कारण है, अगर हम एक दूसरों को क्षमा करेंगे तो पिता ईश्वर हमें क्षमा करेंगे। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम पिता ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर हमें यह वरदान दे कि हम एक दूसरों को क्षमा कर सके। आमीन। हम खड़े होकर हमारा विश्वास प्रकट करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर
मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग तथा क्रूस मरण के द्वारा हमारे सारे ऋण माफ कर हमें मुक्ति दिलाई और वह चाहते हैं कि हम भी अपने पड़ोसियों के ऋण को माफ करें। हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और इसके लिए भी कि हम अपने सभी गुनहगारों को भी माफ कर सके और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक और धर्म संगी यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चले और सभी निर्बलों तथा पीड़ितों के प्रति प्रेम और दया दिखा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन व्यक्तियों के लिए जो ईश्वर से प्राप्त हुए वरदानों को भूलकर दूसरों के छोटे छोटे दोषों के लिए उन पर दोषारोपण लगाते हैं, वे ईश्वर की दया से अपनी गलतियों को स्वीकारें और दूसरों को भी क्षमा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ने हम सबको ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बना दिया है, अतः हम सभी विश्वासी ईश्वर की विरासत के अधिकारी और एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम कठिनाई के समय अपने भाई बहनों की सहायता कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बंदी गृह में बंदियों से मिलने जाने वाले याजकों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों तथा अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मसीह के प्रेम और ज्योति के विषय में कैदियों को एहसास दिला सकें, जिससे उनके अपराधपूर्ण जीवन में सुधार आ जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ देर मौन रहे और हमारे निजी आवश्यकताओं को ईश्वर के चरणों में रखें। हे प्रभु ईश्वर, हमने हमारे निवेदनों को आपके चरणों में रखा है। आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए,
उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो, उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो, उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए, उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान प्रभु ईश्वर अपनी दया से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, यह सबके लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन परमेश्वर, पावन 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 परमेश्वर। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 परमेश्वर, जो प्रभु यीशु नाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं,
तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यहाँ आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का अनाज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन कोरोना महामारी के इस संकट के कारण न तो मैं गिरजाघर जाकर यूखरिस्त में भाग ले सकता हूँ और न परम प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। प्रभु, हम सब पर दया कर और आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आ जा। हम इस संकट की घड़ी में धैर्य बनाए रखें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। आमीन। सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी सबको माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, बैरी को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में
करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वंश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कितना सुखद है ये अनुभव, देखो प्रभु वर आए मेरे घर, स्पर्श से उनके हुआ हूँ मैं पार, गीत मैं गाऊँ यही दिन रात। कितना सुखद है ये अनुभव, देखो प्रभु वर आए मेरे घर, स्पर्श से उनके हुआ हूँ मैं पार, गीत मैं गाऊँ यही दिन रात। तेरी प्रशंसा का गान गाते हैं स्वामी महान, पाकर अमूल्य वरदान करते हैं तेरा समान। कैसे करूं प्रभु का आभार, मिले ना मुझे शब्दों के हार, काफी नहीं मेरे ये गीत, प्रभु ही तो है मेरा संगीत। खुशियों से झूमे ये मन, हुआ है प्रभु से मिलन, कुदरत भी अब है मगन, झूमे ये धरती गगन, रोम रोम ये तन का कहे, निर्बल मन में ईश बसे, कृतज्ञता के भाव लिए, खुशियों के मेरे आंसू बहे, तेरी प्रशंसा